माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान थे। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, तुरंत उसके बेटे को बेल मिल जाती है। और मंगुंटा रेड्डी कौन है? आज की तारीख में वो एनडीए का प्रत्याशी है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू की थी। आज वो कैसे मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है? मुझे जवाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? चंदन रेड्डी नाम के एक गवाह का कान का पर्दा फाड़ दिया गया, हाई कोर्ट में उसने अपील की। समीर महेंद्रू पे दबाव बनाया गया, अरुण पिल्लई पे दबाव बनाया गया, गवाहों को डराया गया, धमकाया गया। और तब ये पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ तैयार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, क्या आप मुझे जरा बताइए कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं अब तक एलजी ने चिट्ठी लिखी, जांच की? क्या कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने के बावजूद, जिस कंपनी का मुनाफा 0 है, जिस कंपनी का मुनाफा घाटे में है, मुनाफा तो छोड़िए, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है, जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है। और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे
वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे ही उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है, लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जजों की बेंच बदल देती है, 3 जजों का फैसला 5 जजों की बेंच बदल देती है, 5 जजों का फैसला 7 जजों की बेंच बदल देती है। और हमारे देश में तो ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को संसद के अंदर बदल देती है। आपको याद ही होगा, 5 जजों ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सर्विसेज उनके पास होनी चाहिए। बावजूद इसके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने, देश की तानाशाह सरकार ने दिल्ली के पक्ष में दिए गए, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिए गए, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिए गए, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को, 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। जब चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर बदल दिया गया। तो है कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में। और इस देश के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं, 80% अंडर ट्रायल है। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। कई बार न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से
आगे की कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को मेंशन किया है कि अरविंद केजरीवाल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे मामले में दिख रहा है, और ईडी ने ऐसे कुछ साक्ष्य जो है वो पेश किए हैं। तो ईडी ने जो साक्ष्य अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में है वो नहीं पेश किए ना। मैंने तो आपको बताया। ये पता कैसे चला? ये कैसे पता चला कि वो साक्ष्य नहीं रखे हैं? खुद ईडी ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान, 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं। ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने कागज इकट्ठा किया है किसी को दोषी साबित करने के लिए ना, तो सारे कागजात आप माननीय न्यायालय के सामने रखिए। क्यों नहीं रखा आपने? तो कोर्ट ने कहा अभी इसी मार्च में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मार्च में ऑर्डर हुआ पिछले महीने कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील गए हमारे, उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, 1 दिखा दिया। एक ही आदमी के 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के आपने लिए, जो इस समय मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है। सोचिए आप, 2 बयान आपने छिपा लिए, 1 बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया हो वो रख दिया कोर्ट के सामने, और तुरंत ही जैसे केजरीवाल जी का नाम वो ले रहा है, उसकी बेल हो जा रही, जमानत हो जा रही राघव रेड्डी की। इसी तरीके से शरद रेड्डी का मामला है। 12 बयान उसने दिए, 10 बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने उसको जेल में रखा। अब हर आदमी संजय सिंह तो है नहीं, 6 महीने में टूट गया वो, उसने दे दिया बयान, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया जैसे ही, वैसे ही उसको जमानत मिल गई कमर दर्द के नाम पे। तो ये है हकीकत, ये बयान रखे ही नहीं गए हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूं कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है, या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश।